साथियों 84 लाख योनियों में भटकते भटकते हम लोग मनुष्य बनते हैं। बातचीत न करें। अब एक काम सुनिएगा, किसी को पता तो है नहीं कि पिछले जन्म में वो क्या था, जानकारी है नहीं, लेकिन हम आपको आज एक सूत्र बता रहे हैं जिसको यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो आपको पता चल जाएगा कि पिछले जन्म में आप कौन थे। पता चल जानना है पिछले जन्म में आप कौन थे, ये जानना है। किसको किसको जानना है, हाथ उठाओ जरा। वाह, इस जन्म में पता नहीं है कि आप कौन हैं और पिछले जन्म का जानना है तो सुनिए, अब बता ही देते हैं, पर ध्यान रहे। ये सब हम कथाओं में बताते नहीं है, लेकिन आपके ऊपर हम बहुत प्रसन्न हैं। आप बहुत अच्छे श्रोता हैं, समय से आ जाते हैं, समय से सुनते हैं और शांति से सुनते हैं। इसलिए हम आपको आज एक रहस्य बता रहे हैं कि आप पिछले जन्म में कौन थे। देखो, मनुष्य अन्य अन्य योनियों में होते हुए मनुष्य बनता है। सर्प का स्वभाव है क्रोध करना। सांप को आपने देखा होगा, हमेशा फुफकारता रहता है, हमेशा क्रोध करता रहता है। कुत्ते का स्वभाव है भौंकना, बैल का स्वभाव है मेहनत करना, खटना, गधे का स्वभाव है बिना दिमाग लगाए परिश्रम करना, लोमड़ी का स्वभाव है लालच, कौवे का स्वभाव है कर्कशता, कोयल का स्वभाव है मीठापन, गाय का स्वभाव है वात्सल्य ममता स्नेह, सिंह का स्वभाव है हिंसा, बंदर का स्वभाव है चंचलता, तोते का स्वभाव है बोलना, अधिक बोलना, टर टर बोलते रहना। ठीक है ना, समझ में आ रही है? ये पशुओं का स्वभाव है। जब हम इन पशु योनियों में रहते हैं, अब जैसे कोई अगर सर्प बना होगा तो सर्प की आयु 100 साल से अधिक बताई जाती है। इसका मतलब वो 100 साल तक सर्प की तरह क्रोध करने का अभ्यास किया होगा। और वही सर्प योनि से जब मनुष्य योनि में आया तो जीवात्मा तो नहीं बदलती, केवल शरीर बदल जाता है। तो वो मनुष्य शरीर तो पा गया, पर सर्प जैसे क्रोध करने का स्वभाव नहीं जाता और वो बात बात में क्रोध गुस्सा करता रहता है। इन पशु प्रवृत्तियों को छुड़ाने के लिए ही ऋषियों ने संस्कार परंपरा शुरू की। तो अब आप पिछले जन्म में कौन थे, इसको जानने के लिए इस सूत्र को आधार बनाइए कि जिसको बहुत गुस्सा और बात बात में गुस्सा आता हो, क्रोध आता हो, वो पिछले जन्म में क्या रहा होगा, हैं? हाँ, अब आप समझिए कौन पिछले जन्म में क्या था। जो बहुत चंचल हो, कभी इस डाली पर, कभी उस डाली पर, कभी घर में, कभी बाहर, कभी बेडरूम में, कभी बाथरूम में, ऐसा चंचल प्राणी पिछले जन्म में क्या रहा होगा, क्या रहा होगा, बंदर। आप ही बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे। जिसके पास बुद्धि कम हो, खाली मेहनत पे मेहनत किया जा रहा हो, मालिक की जी हुजूरी करता रहता हो, उसको क्या कहेंगे, गधा। जो दिन रात घर के दरवाजे पर, खटिया पे, बेड पे बैठ करके अपने बच्चों के ऊपर भौंकते रहता हो, उसको क्या कहेंगे, पिछले जन्म में क्या रहा होगा। जिसके मन में बहुत लालच हो, वो पिछले जन्म में कौन रही होगी, लोमड़ी। जिसके हृदय में स्नेह हो, प्रेम हो, वात्सल्य हो, वो पिछले जन्म में क्या रही होगी, गाय। और जो बहुत हिंसक प्रवृत्ति का हो, मारता हो, पीटता हो, डांटता हो, वो पिछले जन्म में क्या रहा होगा, शेर। और जो बहुत कर्कश स्वभाव का हो, हमेशा शब्द बोलता हो, वो पिछले जन्म में क्या रहा होगा, कौवा। और जो बहुत मीठा बोलता हो, बहुत मुस्कुरा के बोलता हो, पिछले जन्म में क्या रहा होगा, कोयल। और एक बात बताएं, जो बात बात में घबरा करके और दुम दबा करके और बड़ी जोर से भागता हो और जब पीछे कुत्ते पड़ जाएं तो गिरते ही हुआ हुआ करने लगता हो, पिछले जन्म में क्या रहा होगा, सियार। तो अब आप अपने अपने प्रवृत्ति और गुणों के आधार पर पहचान लीजिए कि आप पिछले जन्म में क्या रहे होंगे। जानना है ना आप लोगों को।
अगर खुद को न पहचान सके तो अपने पड़ोसी से पूछ लेना कि भैया हमारा स्वभाव देख करके आपको क्या लगता है कि हम पिछले जन्म में क्या रहे होंगे, बशर्ते दूर रह करके बताना साथियों। क्योंकि अगर आप कह दिए पिछले जन्म में तुम गदही रही होगी, तब पकड़ के इतना मारेगी कि जिंदगी संकट में आ जाएगी। इसलिए अभी कथा में न कोई पूछेगा न कोई बताएगा, जब अपने अपने घर जाइएगा तो फिर पूछिएगा और दूर रह करके बताइएगा, ताकि यदि बात न पचे तो आदमी को भागने का अवसर मिल जाए। तो ये ज्ञान हम हर कथा में नहीं देते। आप हमारे बड़े आत्मीय हैं, प्रिय हैं, तो आज हमने आपको ये ज्ञान दिया कि आप अपने पिछले जन्म को जान सकते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या क्या। बात समझ में आ रही है ना? जो शराब पीता हो, जो गुटखा खाता हो, जो दारू पीता हो, जो सिगरेट पीता हो, जो बीड़ी पीता हो, ये सब अभक्ष भोजन पशु प्रवृत्तियों के ही हैं। इन सब नशा करने वाले, सब व्यसन करने वाले, सब व्यभिचार करने वालों को पिछले जन्म में मत समझना कि ये मनुष्य थे, क्योंकि मनुष्य पिछले जन्म में रहा होता तो वो कभी नशा नहीं करता, कभी क्रोध नहीं करता, कभी ईर्ष्या नहीं करता, कभी द्वेष नहीं करता, दूसरों के हिस्से को लूटता नहीं। इन पशु प्रवृत्तियों को मिटाने के लिए भैया संस्कार कराना पड़ता है, और जब ये संस्कार हो जाएं तब जीवन में निर्माण होता है। और जब जीवन में निर्माण हो जाए तो जीवन दशरथ और कौशल्या जैसा बनता है, और जब जीवन दशरथ और कौशल्या जैसा बने तब जीवन में राम और कृष्ण का आगमन होता है, और तब ये कथा सुनना सार्थक, तब संस्कार कराना सार्थक, तब जीवन को धन्य बनाना सार्थक, और फिर हमारे समाज में नौनिहाल बच्चों के रूप में ये श्रेष्ठ संतानें ही खेलती।